क्या कर रहे हैं आप लोग? ओह, चाय का वक्त है, साथ में बिस्किट्स भी रखे हैं। लगता है मेरी अम्मी तो मुझे पसंद करने लगी है। कोई मौका न छोड़ना तुम तंज करने का। जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तब कदर आएगी मेरी। ये लीजिए। सुमैया सुल्ताना ने वो किक मारी कि गोल कर दिया। बैठो तो सही। अरे नहीं, बैठ नहीं सकती। मुझे नहाना है। काया सॉल्ट खत्म हो गया, वो लेने आई हूँ तुमसे। नहाने में नमक का क्या काम? मैं अपने ऊपर नमक वाला पानी डालूंगी। वो क्यों भला? मेरी प्यारी फैमिली, लगता है आप लोग कुछ नहीं जानते। इस एलिफ से कुछ ना कुछ तो सीख लिया करें। खैर, नमक वाला पानी नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करता है। पुराने गांव में नई रस्में लाने की माहिर हो तुम। हाँ वाकई ऐसा कुछ होता है, मैंने भी सुना है। अगर फायदा है तो हम भी कर लेते हैं। और इसके अलावा ये पानी फेमिनिन एनर्जी को बढ़ाने के लिए भी अच्छा होता है। अच्छा, वो कैसे? देखो, आज मेरी एनर्जी बिल्कुल लो थी, तो मैं सोच रही थी कि पानी में नमक मिलाकर अपने जिस्म पर डालूंगी ताकि सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाए और सारी फेमिनिन एनर्जी एकदम जाग जाए। अब एलिफ अस्लान बनना आसान थोड़ी है। हाँ, सही कहा तुमने। ये फेमिनिन एनर्जी क्या होती है? नानी, फेमिनिन एनर्जी मतलब कि ऐसा अंदाज होना कि फुल ऑफ पॉजिटिविटी। जैसे कि यहाँ खड़ी मैं। तो तुम बहुत सारा नमक वाला पानी डालकर नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालोगी और फिर बहुत ज्यादा औरत बन जाओगी, है ना? अल्लाह अल्लाह, तुम लोग भी कैसी कैसी बातों पर यकीन करते हो। ऐसे न कहे सुमैया सुल्ताना, ये मशवरा आपके लिए भी है। अरे नहीं बेटी, इस उम्र में नमक वाला पानी तो छोड़ो, अगर मुझे पूरे नमक के समंदर में डाल दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मम्मी प्लीज। अच्छा, मैं नमक लेकर जा रही हूँ, मेरे नहाने का वक्त हो गया है। चलो जाओ, तुम्हें सॉल्ट बात मुबारक हो। अब्दुल्ला साहब, ये अचानक से दावत किस सिलसिले में? क्या पता बेगम, अजलान ने कहा कि वो चचा के साथ खाने पर जा रहा है, तो मैं क्या करता? कौन से रेस्टोरेंट जा रहे हो और क्या खाओगे, ये मुझे बताओ। आप तफ्तीश ना करते मगर कम से कम पूछ तो लेते कि कहाँ जा रहे हैं। हस्बुल्लाह, फिर से कटहरे में खड़ा हो गया। हमें क्यों नहीं बुलाया मुस्तफा? शायद चचा जान ने सिर्फ अजलान और दुआ को बुलाना चाहा होगा। और तुम्हें ये बात बिल्कुल अजीब नहीं लगी? तुम अपने भोलेपन से किसी को भी मार सकते हो मुस्तफा। बेटी देखो, अल्लाह के फजल से तुम नेक राह पर चल पड़ी हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, अब जरा जुबान पर भी काबू रखना सीख लो। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जान। देखो, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे आसान इबादत खामोशी और हुस्न इखलाक है। क्या ही खूब फरमाया बाबा जान। जी बहुत खूब फरमाया। कभी कभी खामोश भी रहा करो। ठीक है बाबा जान।